नमस्कार दोस्तों, मन की उड़ान बाय एएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें श्री कृष्ण की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये शिक्षा आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, इसलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। एक शहर में अनिल नाम का एक युवक रहता था। वो बेहद मेहनती था और उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य एक अच्छी नौकरी पाना था। इसके लिए वो दिन रात परिश्रम करता था, लेकिन उसके कठिन प्रयासों के बावजूद सफलता उससे दूर थी। लगातार असफलताओं से उसका मनोबल टूटने लगा और एक दिन वो निराश होकर श्री कृष्ण के मंदिर में गया, जहाँ वो चुपचाप एक कोने में बैठा था। मंदिर में एक पुजारी जी ने अनिल की उदासी देखी और पूछा, बेटा तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? अगर चाहो तो अपनी चिंता मुझसे साझा कर सकते हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, और अगर नहीं भी कर पाया तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। अनिल ने पुजारी जी को प्रणाम किया और कहा, पुजारी जी, मैं काफी समय से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। अब मुझे बहुत निराशा हो रही है, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। इसका मतलब है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए अपने कर्म को करो, उसके फल की चिंता मत करो, फल को ईश्वर पर छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा, उसी तरह से योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्म को बिना किसी लगाव और फल की उम्मीद के करना चाहिए, और सफलता या असफलता दोनों में समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। ऐसा करने से हम सच्चे योगी बन सकते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि प्रयास करना हमारे हाथ में है और परिणाम पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तब हम केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। परिणाम भगवान की इच्छा के अनुसार होते हैं और हमें उन्हें भगवान को अर्पित करना चाहिए। अगर हम यश और अपयश, सफलता और असफलता, सुख और दुख को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लें, तो हमारे भीतर एक संतुलन बन जाएगा, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। जैसे समुद्र में नाव चलाते समय लहरें नाव को हिला सकती हैं, वैसे ही जीवन में भी विभिन्न चुनौतियां आती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। अगर हम हर समय लहरों से डरते रहेंगे तो हम कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। हमें लहरों को समुद्र की स्वाभाविक विशेषता मानकर उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें भगवान की इच्छा को मानते हुए उन्हें स्वीकार करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो यही सच्चा योग कहलाता है। भगवत गीता में योग को सभी स्थितियों में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के रूप में वर्णित किया गया है। ये जीवन की किसी भी स्थिति में समभाव बनाए रखने और कर्म को बिना किसी लगाव के करने का अभ्यास है। पुजारी जी ने सलाह दी, इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहो और अपनी हार को अपने सुधार का अवसर मानो। भगवान तुम्हारी मेहनत को जरूर पहचानेंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। अनिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे पुजारी जी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण ने उसे मार्ग दिखाया हो। इस दिव्य एहसास ने उसे गहराई से प्रेरित किया और उसने अपने जीवन की दिशा बदलने का संकल्प लिया। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और उसने सफलता की ओर एक नई उम्मीद के साथ कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएगा। दिन रात की मेहनत की और अथक प्रयास के बाद अनिल ने अंततः सफलता की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने एक महत्वपूर्ण पद पर नौकरी प्राप्त की, उसके चेहरे पर एक नई मुस्कान खिल उठी। यह उसकी मेहनत और संघर्ष की जीत थी। अब अपनी मेहनत और लगन से उसने धीरे धीरे अपना व्यवसाय स्थापित किया और उसमें भी अपार सफलता हासिल की। अनिल का जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया था। उसने ये महसूस किया कि असली जीत तब मिलती है जब हम कठिनाइयों को चुनौती मानते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि सच्ची मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी सपना सच हो सकता है।
किसी भी मंजिल को पाने के लिए लगातार प्रयास और धैर्य अत्यंत आवश्यक है। असफलता के समय में भी अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर मुश्किल को अपने सुधार का अवसर मानना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने का उत्साह मिलता है। धन्यवाद।